दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, वंदन, साधुवाद। आप लोग कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे होंगे। भगवान धन्वंतरी ने हमें इस धरती पे बहुत कुछ दिया। बहुत ऐसे पेड़-पौधे दिए, जिसे लाइफ में अपना करके अपने जो रोग है, जो दोष है शरीर में, उसको हम दूर कर लेते हैं। उन्हीं में एक पौधा है जो सर्वश्रेष्ठ है और पूरे भारत में ये सर्वत्र पाया जाता है और इसे पहचान की कोई मोहताज नहीं है। और मैं तो बोलूँगा कि अति गुणकारी है, इसमें बहुत सारे गुण हैं। अगर इसके गुणों को बखान किया जाए, तो दिन भर भी कम पड़ जाएँगे। लेकिन मैं आज अपने इस वीडियो में इस पेड़ के बारे में बहुत सारा बखान करूँगा और बहुत ऐसे इसकी गुणकारी चीज़ है जो अद्वितीय है और बेनिफिशियल काम करती है। मैं उन सभी तथ्यों को रखूँगा ताकि आप अपने घर में इसका यूज़ करके अपने जो आपके पास बीमारी है उसको ठीक कर सकते हैं। वो पौधा है, आपका पेड़ है नीम। हमारे पीछे ये नीम का पौधा है, लेकिन आपको हो सकता है क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसको स्पष्ट करने के लिए मैं इसका डंठल तोड़ा। मैं ऐसे नीम के पेड़ या किसी भी पेड़ को बर्बाद नहीं करता हूँ, उसके डंठल तोड़ना पसंद नहीं करता हूँ बिना मतलब के। लेकिन मुझे तोड़ना पड़ा, लेकिन मैं बाद में इसका यूज़ कर लूँगा। दातुन में भी यूज़ आएगी और मेडिसिन बनाने में भी आ जाएगी। तो देखिए, दिख रहा होगा, आप अच्छे से देख लीजिए। ये नीम का पेड़ का एक डंडा मैं तोड़ा हूँ, ये समझिए नीम है। और हमारे पीछे भी नीम का पेड़ है, छोटा-सा पेड़ है। ऐसे बहुत सारे तमाम पेड़ है, लेकिन वहाँ का सीन लेना मैं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं समझा, इसलिए नहीं कि नीम की पहचान सब लोग जानते हैं। इसकी पहचान कराने की मोहताज नहीं है, नीम नहीं है। अब इसकी बहुत सारा विशेषता को जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस धरती पे नीम अपनी खुद की जो तासीर रखती है, खुद की जो अपनी एक टेम्परेचर रखती है, वो कूल रखती है, ठंडी रखती है। इसकी टेम्परेचर ठंडी होती है। और इसका जो विपाक, विपाक के मतलब होता है कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं, खाने के बाद जो टेम्परेचर देता है उसको हम विपाक बोलते हैं। तो विपाक भी इसकी ठंडी है। और एक कड़वा होता है खाने में, जानते ही हैं कि नीम बहुत कड़वी होती है। एग्जाम्पल में दिया जाता है कि नीम जैसी कड़वी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कड़वी है, ठंडी है, लेकिन बहुत ही गुणकारी है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स भी पाए जाते हैं। ऐसे तमाम चीज़ें हैं इसमें, जिसकी गुण की बखान हम करेंगे तो बहुत लंबी टाइम चली जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर भी हो जाएंगे। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि नीम सुप्रसिद्ध है, सर्वमान्य है, सभी जगह पाने वाला है और अति गुणकारी है। एक कहावत है, नीम एक और रोग अनेक को ठीक करती है ये नीम। ये जो नीम है, कहावत भी है कि जो नीम का दातुन करेगा, जो नीम के पास सोएगा, जो नीम का पत्ती को खाएगा, इसके रस को यूज करेगा, तो कुष्ठ से कुष्ठ रोग और स्किन के रिलेटेड, त्वचा के रिलेटेड कोई भी ऐसा बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है। हम डॉक्टरों के पास भागते हैं हमेशा स्किन के प्रॉब्लम को लेकर के, जो कदापि सही नहीं है, लेकिन ऑप्शन भी नहीं मिलती है आप लोग को तो भागते हैं। लेकिन आज मैं बहुत सारा ऑप्शन देने वाला हूं और मेरा कहना है कि आपका इलाज आपके घर में, आपके हाथ में, और सिंपल और रियल आयुर्वेद से, जो आपके सामने दिखेगा भी कि हम क्या खा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, और उससे आप ठीक होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगी और आप आयुर्वेद को फैलाएंगे। हमारे से तमाम जड़ी बूटी हमारे धरती पे, हमारे खास करके भारतवर्ष में, पूरी भारतवर्ष में पाई जाती है, जिसका यूज करके हम फ़ायदा उठा पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है
कि जो हम मानसिक रूप से गुलाम भी होते हैं, आर्थिक रूप से गुलाम होते हैं, शारीरिक रूप से गुलाम होते हैं, उस गुलामी से आप आज़ादी पाएँगे रियल आयुर्वेद को पाके। क्योंकि रियल आयुर्वेद का मतलब होता है कि आपके आस-पास जो पेड़-पौधे हैं, आपके जो घर में अवेलेबल सामान है, जो किचन का है, उससे ही हम अपनी बीमारी को ठीक कर लेते हैं। जिससे हमारी आर्थिक जो नुकसान होने वाली है लाखों लाख की, वो बचेगी। क्योंकि आपको पता है कि किसी बीमारी का इलाज जब करते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और हमें और आगे चल के बहुत सारे मेडिसिन खानी पड़ती है, जिससे हमें धन, तन, मन सबकी क्षति हो जाती है उससे। तो हमें बचना चाहिए, हमें अच्छा चीज़ों को, प्रोटोकॉल को अपनाना चाहिए। अब मैं नीम की बखान करना चाहूँगा, तो सबसे पहले ये जो नीम होते हैं, इसकी मौसम होता है, कभी-कभी नीम से सुरस निकलने लगती है। जैसे देखते हैं कि गोंद बन जाता है, जैसे बबूल का गोंद वगैरह, ये कहाँ से बनता है? तो नीम से भी निकलती है ये चीज़ें। अगर उस मौसम में देखें, जिस मौसम में निकलती है, ख़ास करके आपको मार्च महीने तक निकलती है ये, और नीम का अपना-अपना क्वालिटी भी होता है। तो जब अगर नहीं भी निकले, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ताड़ी निकालते हैं, उसका माने अपना रस को निकालते हैं पेड़ों का। जैसे खजूर के ताड़ी वगैरह निकालते हैं, ताल की ताड़ी निकालते हैं, उस प्रकार अगर नीम का ताड़ी के रूप में निकाल करके अगर किसी बॉटल में बंद के रख दिया जाए, तो आपके घर में एक छोटा-सा डॉक्टर का भूमिका वो निभाएगा। करेगा क्या? अगर किसी को स्किन का किसी भी प्रॉब्लम हो गया, तो बस उसको उस लिक्विड को केवल लगाएँगे, आपको बेनिफिशियल होगा। कोई जख्म है उसमें लगाएँगे, तो वो काम बहुत अच्छा करेगा। इसके बाद आपको कोई तरह का दंश वृद्धि हो गई है, तो आप थोड़ी-सी गुनगुने पानी में 5, 7, 10 बूंद डाल के पिएँगे तो ठीक हो जाएगा। ख़ास करके जो डायबिटिक पेशेंट है, जिनको डायबिटीज़ है लंबे टाइम से, अगर इसका जो ताड़ का ताड़ी माने इसका नीम का जो ताड़ी का अगर प्रयोग करते हैं, डेली के बेस में 1 चम्मच गुनगुने पानी में डाल के पीते हैं, तो कुछ दिन में उनका जो डायबिटीज़ होता है, वो जड़-मूल से समाप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि अचानक आपको कीड़े काटता है, विषैले कीड़े वगैरह काटते हैं, तो वैसे अवस्था में जल्दी-जल्दी आप डॉक्टर के यहाँ भागते हैं। तो मेरा कहना है कि क्या करें कि इसके नीम की जो पत्तियाँ होती है, इसकी पेस्ट बना लीजिए, और पेस्ट बनाने के बाद इसको वहाँ पे लगाइए जहाँ पे कीड़े काटे हैं। और साथ में आप एक प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे कि 5-6 नीम के पत्ती ले लेंगे, और आपके घर में रखा हुआ है जीरा, सौंफ, धनिया है, छोटी इलायची, उबाल लें। अगर आपको मन है मीठा करने के लिए तो मिश्री डाल दें, या शहद का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको अगर 2-3 बार पीते हैं और लगाते हैं, तो आपको कोई भी विषैला काट लिया उससे कोई डरने की बात नहीं होगी, पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, और आपकी जो बेचैनी होती है, जो जलन होती है, जो दाह होती है, वो भी समाप्त हो जाती है। तो सोचिए कितनी काम की चीज़ है। अब मैं मानता हूँ कि बच्चे के पेट में कीड़े हो जाते हैं, बच्चे के, बड़ों को, सबको होता है। उस कीड़े की दवाइयाँ हम मारने वाला खाते हैं, जो बेहद ही सही चीज़ नहीं है, क्योंकि वो अच्छे बैक्टीरिया को मार के बैक्टीरिया की जगह पे माने गुड बैक्टीरिया को भी मार देती है। तो हमें क्या करना है, हमें इन पद्धति को अपना करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। वो क्या है कि नीम के पत्ती को सुखा लीजिए, पाउडर बना लीजिए, और साथ में बाज़ार में बाइविडंग मिलती है, जो काली मिर्च जैसा दिखेगी, तो बाइविडंग बराबर मात्रा मिलाना है, बाइविडंग मिला लें, और नीम का मिला लें। इसके बाद आप इसमें आप चाहेंगे तो कुटज कुटज की बीज आती है, जिसे इंद्रजौ बोलते हैं, या कुटज की छाल भी मिला लीजिए, या ये नीम की पत्ती और बाइविडंग ही काफ़ी है, मिला लीजिए बराबर मात्रा में। और क्या कीजिए कि थोड़ी-सी शहद में, जैसे बच्चे हैं तो 1 से 2 चुटकी शहद में मिक्स करके, हाफ चम्मच शहद में मिक्स करके, इसके बाद इसमें क्या करेंगे कि थोड़ी-सी हींग, शोधित हींग डालेंगे। जब भी हींग का प्रयोग करना चाहिए, अच्छा हींग का प्रयोग करना चाहिए, और हींग को थोड़ी-सी घी में वो रोस्ट करके रख लेना चाहिए, वो शोधित हो जाती है। तो 1 चुटकी हींग का प्रयोग करके 2 से 3 बार दीजिए बच्चे को। निश्चित तौर पे उसके कीड़े, पेट के कीड़े मर के निकल जाते हैं, बहुत आसान है, और इसका कोई दोष इसमें नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। अब हम आते हैं दाद, जिनको दाद हो जाती है। तो दाद होती है तो वो क्या करें कि नीम का ही पेस्ट बनाएँ। देखिए कितना आराम चीज़ है, एक चीज़ से इतनी बीमारी ठीक होती है। नीम का पेस्ट बना लेंगे, पेस्ट बनाने के बाद
इसमें थोड़ी-सी दही मिला लीजिए और लगाइए, आपके दाँत में बहुत आराम मिलेगा। और साथ में क्या करेंगे, कुछ पत्तियों को निचोड़ करके यानी इसका रस निकाल लीजिए और जितना सोरस, जैसे मान लीजिए कि 25 एमएल सोरस निकालते हैं, तो 25 एमएल सरसों का तेल में इसको पका लीजिए। पकाने के बाद अगर हम उस तेल का यूज़ करते हैं दाँत पे, तो अति उत्तम हो जाएगा, अति गुणकारी हो जाएगी। और साथ में 4-5 नीम के पत्ती को उबाल के चाय की तरह यानी काढ़े की तरह पीनी भी है। आपको दाँत से आराम मिल जाएगी, बहुत आराम मिल जाएगी। विदिन कोई भी मैं प्रयोग बताता हूँ, 1 दिन से लेके 21 दिन तक ही करना है, कोई भी प्रयोग। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको पड़ेगी। अब मैं आता हूँ, जिनको पुराने घाव हैं और पस निकल रहे हैं, घाव से पस निकलते हैं, तो ऐसे अवस्था में क्या कीजिए कि नीम के पत्ते को पेस्ट बना करके वहाँ पे उसको बांधिए, ऊपर से कपड़े बांधिए। तो आपके जो निकल रहे हैं, पस निकल रहे हैं, घाव जो निकल रहे हैं बार बार ऐसे, तो वो आपको आराम मिल जाएगी, बहुत आराम मिलता है। अब मैं आता हूँ कि जिनकी कान दुखती है, कान बहती है, तो उनके लिए एक बहुत दिव्य प्रयोग है। ये प्रयोग कैसे करेंगे कि नीम का पत्ती का स्वरस लेंगे। मान लिया कि इसमें भी आप 30 से 40 एमएल स्वरस ले लें और 30 से 40 एमएल आप सरसों का तेल ले लें और इसमें 5 ग्राम हल्दी डाल करके इसको पका लीजिए बढ़िया से। और इसको फिर से छान लीजिए और इसमें 1-2 चम्मच शहद मिक्स कर लीजिए बढ़िया क्वालिटी का और ड्रॉपर में भर लीजिए। इसको कान में अगर डालते हैं तो आपका कान का बहना ठीक हो जाएगा, आपका जो कान में जो पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा आराम करता है। इसके बाद आते हैं, देखिए लोग को गुर्दे में पत्थरी हो जाती है, किडनी में स्टोन हो जाती है, तो बार-बार क्या करते हैं कि वो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, ऑपरेट करवाते हैं। लेकिन आपका नीम भी यहाँ पे भी बहुत कारगर साबित होती है। करनी क्या है कि नीम के पत्ती का वो भस्म बनानी है, इसको राख बनाएँगे। कैसे बनाएँगे? मिट्टी के बर्तन में इसकी पत्तियों को डाल देंगे और अंदर से हीट करेंगे, जलाएँगे तो वो जल जाती है और पाउडर बना करके 2 ग्राम के मात्रा में अगर सुबह-शाम आप लेते हैं, तो कुछ दिन में आपकी स्टोन निकल जाती है, बहुत अच्छा काम करता है। और किडनी में जो सूजन है, जो दर्द है, वो भी समाप्त हो जाता है, इतनी बेनिफिशियल है। अब मैं देखता हूँ कि लोगों को पैर-हाथ में सूनपन होती है, सूनपन होती है। तो सूनपन होती है, तो वैसे अवस्था में क्या कीजिए, मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी प्रयोग। नीम के पत्ती का रस निकालिए और जैसे मान लिया कि आपने 250 ग्राम रस निकाला और इसमें अबाउट हम 100-150 ग्राम सरसों या 200 ग्राम सरसों का तेल डालेंगे और इसमें 5 ग्राम आप डालेंगे दालचीनी का पाउडर, जायफल का पाउडर इसमें ही ऐड कर देंगे और थोड़ी-सी आप इसमें डाल देंगे तेज पत्ते, डाल करके इसको पका लें। और जब सरस जल जाएगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, तेल बचेगी, तो आप इस तेल का अगर मालिश करते हैं जहाँ पे सूनपन हो गया है तो बहुत आसानी तरीके से आपके सूनपन चले जाते हैं। बहुत बेनिफिशियल है और सूनपन के लिए आप कितना सारा दवाई खाते रहते हैं, तो अब खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ख़ास करके इसमें 2 चीज़ ध्यान रखेंगे कि चावल, आलू से परहेज़ करेंगे। थोड़ी-सी चावल ठंडी होती है, बहुत तेज़ी से सूनपन ज़्यादा बढ़ाती है, तो वैसे में चावल को थोड़ी-सी अवॉइड आपको करना होगा या ठंडी वस्तुओं, फ्रिज के सामान से अवॉइड करेंगे और साथ में ये प्रयोग करेंगे, तो वन ऑफ द बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब मैं आता हूँ कि लोगों को अफ़ीम की आदत हो जाती है। अफ़ीम की आदत हो जाती है लोगों को और देखते हैं कि कितने घर वो बर्बाद हो रहे हैं अफ़ीम के स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि नीम का रस उनको 1-1 चम्मच दीजिए पीने के लिए और साथ में भांग मिलती है, भांग के पेड़ सभी जगह अवेलेबल है। तो भांग के पत्ती का रस निकालिए और दूध में 100 एमएल दूध में उसको पका करके उनको दीजिए पीने के लिए। तो अफ़ीम का जो लत है वो छूटेगा उनको, अफ़ीम की लत छूटेगा। और साथ में बोलेंगे 1-2 टाइम 1 से 2 चुटकी अजवाइन, भुनी हुई अजवाइन को मुँह में अपना कभी-कभी चूसेंगे, बस इतना ही करेंगे तो उनकी अफ़ीम की लत छूटने लगेगी। अब मैं बात करना चाहता हूँ जिनको अरुचि हो जाती है, खाने की इच्छा नहीं करती है, तो वैसे क्या करेंगे कि नीम की कुछ पत्तियाँ ले लेंगे और कुछ मीठी नीम होती है जिसको कढ़िया पत्ता बोलते हैं, ये दोनों को हल्का ड्राई रोस्ट करेंगे ऐसे तावे पे
और फिर उसको पाउडर जैसा बना करके 2-2 चुटकी दिन में 3 से 4 बार लगातार 2-3 दिन लिया जाए तो इनकी जो अरुचि है वो ठीक होने लगेगी, वो जागने लगती है। बहुत अच्छा काम करती है, बहुत बेनिफिशियल है। और साथ में अगर चाहेंगे तो लवण भास्कर चूर्ण भी यूज़ कर लेंगे, अपना वो बाज़ार में मिल जाती है, तो आपकी अरुचि ठीक हो जाती है, आपको भूख लगने लगेगी। अब मैं बात करता हूँ जिनको हर्निया हो जाती है, तो हर्निया में देखते हैं कि आंत उतर जाती है, फूल जाता है, तो वैसे अवस्था में एक पेस्ट बना सकते हैं नीम से, वो बहुत बढ़िया है। तो इसमें नीम का पत्ती लेंगे और इसमें एक हुरहुर होती है, सभी जगह वो भी मिल जाती है। ऐसा होता है कि आप लोग को पहचान की दिक्कत है तो अलग सी बात है, लेकिन मैं सब चीज़ पे वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं बनाऊँगा, बोल लीजिए। और एक अमाबेल होता है, इन तीनों को बराबर मात्रा में कर लीजिए और गौमूत्र के साथ मिक्स करना है। देखिए कभी-कभी कोई चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं हो सकता है, तो केवल एक कंटेंट भी, क्योंकि नीम इसमें मेन कंटेंट है, तो उसका ही हम प्रयोग कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि यार मुझे हुरहुर नहीं मिला, मुझे अमाबेल नहीं मिली, तो हम यूज़ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आपकी जो मेन चीज़ है, क्योंकि मैं नीम पे वीडियो बना रहा हूँ, तो मेन इसे ही मान के चलूँगा, है ना? तो आप अगर लगाते हैं तो आपके हार्निया ठीक हो जाते हैं, बहुत अच्छे से ठीक हो जाते हैं। और साथ में एक काढ़े के रूप में जो आपको गैस नहीं बनने दे, ऐसे में आपका तेज पत्ते, थोड़ी-सी दालचीनी, तेज पत्ते, दालचीनी, एक टुकड़े 1 पीस लौंग, इसको उबाल लें, पानी में डाल करके थोड़ी-सी शहद से अगर पिएँगे तो आपको हार्निया में बहुत आराम मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ कि एक मरहम, एक मरहम, ऐसा मरहम बनाइए जो कैसा भी जख्म हो, सूजन हो, कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो स्किन में, उसमें बहुत बेनिफिशियल। और मैं तो कहना चाहूँगा कि प्रत्येक लोग को ये मरहम ज़रूर बनाना चाहिए। आप लोग कॉपी पेन से नोट भी कर लेंगे इसको। वो क्या है, 125 ml आप नीम का तेल लेंगे और इसमें आप डालेंगे वो करीब-करीब 25 से 30 ग्राम इसकी भस्म डालेंगे, यानी नीम की पत्ती को पहले सुखा लेंगे, मिट्टी के बर्तन में डाल करके इसको गर्म करके इसको राख बनाएँगे, वो यूज़ करेंगे। इसके बाद करीब-करीब हाफ केजी नीम के पत्ती का रस निकालनी है आपको। और नीम का जो जड़ होता है, उसके नीचे जो छाल होती है, वो छाल को सुखा के उसका पाउडर बना लेंगे। और बाज़ार से करीब 70-80 ग्राम या 100 ग्राम वो मोम ले आएँगे, सादी मोम मिलती है, मोम, मरहम मोम से ही बनती है, मोम ले आएँगे। अब करना क्या है कि सबसे पहले 125 ml जो तेल हुआ, उसमें हम इसका जो रस हाफ केजी निकाला उसको पकाएँगे, इतना पकाएँगे कि केवल रस खत्म हो जाए, केवल नीम का तेल बच जाए। धीमी आँच पे पकाएँगे, लोहे की कढ़ाई में पकाएँ, वन ऑफ द बेस्ट है, आपको अच्छा रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें जो राख मैंने बनाया था इसका, वो मिक्स करेंगे पकाने के बाद। इसके बाद इसमें हम जो नीम के छाल का, नीम के छाल जो मैंने बताया था पाउडर था, उसको मिक्स करेंगे। और जो मोम है, मैं मोम को इसमें ऐड कर दूंगा और सबको मिक्स करूंगा, बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स करूंगा। मिक्स करने के बाद क्या करना है कि इसमें कम से कम 10 ml चूने की पानी ऐड कर देना है। ऐड करके और इसको रख लीजिए। चूने के पानी कैसे बनाना है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। चूने को सबसे पहले मान लिया कि आपके पास 20 ग्राम चूना है, तो 20-25 ग्राम वो पहले पानी में डालिए। डालेंगे तो थोड़ी सी उफान आएगी उसमें, वो थोड़ी सी उसकी जो हीट हो निकल जाती है। इसके बाद चूनी को क्या करेंगे, किसी दूसरे पानी में डाल के, जैसे मान लें कि 50-100 ग्राम पानी में डाल के उसको इतना पकाए कि उस पानी को आधा कर लें, उस पानी को निकाल लें और इसमें मिक्स कर लेंगे। पानी को केवल मिक्स कर लेंगे, वो पका हुआ पानी को, तो वन ऑफ द बेस्ट है। और नहीं है तो नहीं भी कर सकते हैं। फिर भी आपका ये मरहम रामबाण है, किसी भी जख्म को, फोड़े फुंसी को सुखाने में, किसी भी खुजली को ठीक करने में, बहुत सारे चीज़ों में ये बहुत अच्छा है। एक तरह से जख्म का मरहम आपने बनाया घर पे। अब मैं बात करता हूँ कि जिनको सिफिलिस होती है, उपदंस होती है, तो उपदंस होती है तो वो क्या करेंगे, सिफिलिस उपदंस में
वो सबसे पहले स्वरस जो होती है, नीम के पत्ते का स्वरस लेंगे और स्वरस लेने के बाद उसमें नीम का तेल, यदि मान लिया कि 1 चम्मच स्वरस लिए तो उसमें हाफ चौथाई चम्मच नीम का वो तेल मिक्स करके अगर इसका हम प्रयोग करते हैं तो सिफिलिस पे बहुत अच्छा काम करता है। और साथ में मैंने एक जो मरहम बताया है उसको आप लगाइए, या कोई जो तेल बना करके बताया हूँ कि इसके जो तेल तैयार होते हैं नीम का सरसों के तेल में, वो भी लगाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा सिफिलिस की बीमारी में। अब देखते हैं, लोगों को आधा सीसी के दर्द होता है, माइग्रेन की दर्द होता है। तो माइग्रेन की दर्द होता है तो इसमें हम क्या करेंगे माइग्रेन में, कि नीम के पत्ती का वो पत्ती लेंगे 25 ग्राम सूखा हुआ, इसका पेस्ट बना वो चूर्ण बनाएंगे। इसके बाद हम काली मिर्च लेंगे 25 ग्राम और साठी की चावल वो भी 25 ग्राम। इन तीनों को हम मिक्स करके बारीकी पाउडर बनाएंगे, बारीकी कपड़ छन कर लेंगे। और सूर्य उदय से पहले, सनलाइट आने से पहले क्या करेंगे कि हम एक पेपर पे एक चुटकी इसको रखेंगे और इसको नाक से खींचेंगे। तो ये देखा जाता है कि 7 दिन में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और माइग्रेन दर्द में बहुत आराम होता है। तो आप ये कर सकते हैं। देखते हैं कि लोगों को बमन उल्टियाँ बहुत होते रहती है भाई, जैसे बड़े बड़े बीमारी होगी, जैसे कि लीवर का कैंसर वगैरह हो गया तो उनको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ वगैरह होता है। ऐसे अवस्था में बहुत बेचैन रहते हैं और पेन भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो आपका नीम का पत्ती इसमें बहुत अच्छा प्रयोग होगा। करना क्या है कि 10 से 15 ग्राम नीम के पत्ती का पेस्ट बना लीजिए, बारीकी पेस्ट जिसको हम चटनी बोलते हैं। उसको हाफ कप पानी में ऐड कर दीजिए। और मैंने ऐड जब करना है तो इसमें केवल पेस्ट जैसा रहना चाहिए, इसका वो दरदरा चीज़ नहीं रहना चाहिए, वो फंसेगा अंदर जा करके। तो वो मिक्स कर दीजिए और 1 चम्मच इसमें आप वो 1 चम्मच नहीं है, 2, हाँ 1 चम्मच आप इसमें पुदीने का जो रस होता है, पुदीने का वो ऐड कर दें। और 3 आप छोटी इलायची इसमें मिक्स करके और थोड़ी सी शहद इसको दीजिए। आपके जो वोमिटिंग हो रहा है, उल्टियाँ हो रहा है, वो तो ठीक करेगा। जो पेन हो रहा है, सीवियर पेन है, उसमें भी बहुत अच्छा लाभ करेगा। जिनको कैंसर-उन्सर है, लीवर के कैंसर वगैरह, उल्टियाँ बार-बार होती है, उल्टियाँ किसी चीज़ों से बंद नहीं होती है, तो आप ये प्रयोग करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट है। अब मैं बात करता हूँ, लोगों को एक्जिमा हो जाती है। एक्जिमा, एक्जिमा में एक प्रयोग मैं नीम के सहारे पीने वाला बताता हूँ और एक लगाने वाला बताता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। एक्जिमा कैसा भी एक्जिमा है, ठीक हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे कि नीम की छाल लेंगे, नीम की छाल लें, मंजिष्ट एक आती है, पीपल की छाल लेंगे। और नीम पे चढ़ा हुआ अगर गिलोय मिलता है तो वो, इस सबको बराबर मात्रा में यानी 10-10 ग्राम मात्रा में ले लीजिए। लेने के बाद इसको 400 एमएल पानी में पकाइए और इतना पकाइए कि ये 100 एमएल हो जाए। छान करके 50-50 एमएल अगर आप 2 बार पीते हैं और साथ में एक प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग लगाने वाला है। वो प्रयोग क्या है कि सरसों का तेल ले लें 250 ग्राम। ये थोड़ा-सा दवाई ज़्यादा भी बन जाएगा तो आप दूसरे को दे सकते हैं ना, हेल्प भी कर सकते हैं, इसलिए ये नहीं डरना है कि थोड़ा-सा दवाई ज़्यादा बन गई। या अपना मात्रा उसके अनुसार कम भी कर सकते हैं आप। तो 250 ग्राम सरसों का तेल ले लें और 1 केजी नीम के पत्ती का रस लें। इसको पकाएँगे और क्या डालेंगे इसमें, आँख मदार के दूध होता है, 5 ग्राम वो डाल दें। 5 ग्राम इसमें काली मिर्च डाल दें, काली मिर्च को पाउडर बना के इसमें डालेंगे। और एक लाल कनेर होती है, कनेर की फूल होती है, पीली भी कनेर होती है, रेड कनेर होती है। तो ऐसे इनकी प्रजातियाँ होती है। तो रेड कनेर का दूध अगर है तो वो आप इसमें, या उसकी रूट ले लें, कनेर का जो जड़ होती है ना उसकी छाल ले लें, वो 5 से 7 ग्राम डाल करके इसको बढ़िया से पका लें। जब ये पक जाएगी, जब देखेंगे कि जो रस आपने डाला था नीम का वो पूरी तरह से सूख गई, तेल बचा, तो इसको आप रख लीजिए। और जहाँ पे दाद है, जहाँ पे आपके एक्जिमा है, लगाइए। रामबाण काम करती है, तरतिया इलाज है, बहुत अच्छा काम करती है एक्जिमा पे। अब हम देखते हैं कि जिनको कंठमाला हो जाता है, कंठमाला हो जाता है, तो वैसे अवस्था में क्या कीजिए कि नीम बकाइन, एक बकाइन का पेड़ होता है, महानीम बोलते हैं, उसकी छाल या पत्तियाँ का वो, छाल का वो पेस्ट बना लीजिए। और पेस्ट बना लीजिए और नीम भी ले लीजिए, दोनों मिक्स करके। और थोड़ी सी हल्दी उसमें डाल लीजिए 2-4 चुटकी। और सरसों के तेल में इसको हल्का पका लीजिए थोड़ी सी। और ठंडा हो जाए तो एक पोटली में बांध करके इसे अगर सिकाई करते हैं, लगाते हैं,
तो आपके लिए कंठमाला में बहुत अच्छा काम करती है। अब मैं बात करता हूँ कि जिनको खाँसी रहती है, तो वो क्या करेंगे? खाँसी में सिंपली एक दवा तैयार कर सकते हैं। इसमें आप ले सकते हैं, खाँसी हो, दर्द हो, सब चीज़ में बहुत अच्छा काम करता है। तो इसमें नीम की पत्ती का भस्म 2 से 4 चुटकी ले लीजिए। इसके बाद पीपल के पत्ते का भस्म ले लीजिए, अजवाइन के भस्म ले लीजिए, बहेड़ा एक आती है, बहेड़ा का भस्म ले लीजिए और थोड़ी-सी सौंठ डाल लीजिए। पुदीने पत्ती है, उसको थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट किया रहता है, उसका भी एक तरह से भस्म जैसा होगा, ज़्यादा जलाने की ज़रूरत नहीं है, वो ले लीजिए और इन सभी को अच्छे तरीक़ा से आप मिक्स कर लेंगे। और तुलसी लेना है तो तुलसी ले लीजिए और एक थुहर होती है थुहर का दूध भी निकलता है, तोड़ते हैं तो थुहर का दूध निकलता है, आप सर्च कर लेंगे, गूगल भी मार लेंगे। बस थुहर के पत्ते को थोड़ा-सा पका लेंगे आग पे सेक कर के, उसका रस डाल लीजिए और थोड़ा-सा शहद इसमें दोगुना डाल करके इसको दिन भर में थोड़ा-थोड़ा दीजिए, तो आपकी खाँसी के लिए बेहद लाभकारी है, बहुत बेनिफिशियल काम करेगी, कैसा भी खाँसी हो, रामबाण खाँसी के लिए है। तो अब क्या करना है, अब हम आपको एक उपाय बताते हैं जो बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे जिनको खून की खराबी हो जाती है, जिनका ब्लड प्यूरीफायर नहीं है, तो ऐसे में ये ब्लड को पूरी तरह से फ़िल्टर कर देती है, ब्लड को एकदम माने साफ़ कर देती है। इसमें आपको क्या करना है कि 30 ग्राम नीम के कोपले लेना है, इनकी रस लेना है और अगर आपको चिरायता कहीं मिल जाता है, तो 5 ग्राम उसमें चिरायता मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद इसका प्रयोग थोड़ा-थोड़ा, अगर इसका है तो चाहे कावा बना के पीजिए, यानी 5 ग्राम इसको उबालिए 2 कप पानी में, हाफ़ कर दीजिए, इसको पीजिए। एक बार सुबह-सुबह खाली पेट पीना है। ऐसे 5-7 दिन करेंगे तो आपके जो खून की खराबी है वो ठीक हो जाती है, बहुत अच्छा काम करती है, तो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद देखता हूँ कि जिनको खुजली होती है, बहुत ज़्यादा खुजली से परेशान रहते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खाते रहते हैं, तो मैं उनके लिए आज एक रामबाण नुस्खा बताता हूँ जो खुजली को जड़-मूल से समाप्त कर देगा, बहुत अच्छा काम करेगा। इसमें क्या करना है कि आपको 10 ग्राम लेनी है नीम और 10 ग्राम लेनी है आपको मेहंदी लेनी है। अब ये दोनों को मिक्स करके इसको में क्या करना है, दोनों को मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें नारियल का तेल, ये दोनों को मिक्स करेंगे, इसके रसों को मिक्स करके नारियल के तेल में पकाना है। जैसे मान लिया कि 10-10 ग्राम ये लेते हैं तो 50 ग्राम नारियल का तेल लीजिए, इसको पकाइए। पकाने के बाद जब ये पक जाएगी तो उसमें थोड़ी-सी कपूर मिक्स कर लीजिए और इसको लगाइए। लगाएँगे तो आपकी खुजली में बहुत आराम मिलेगी, खुजली की बहुत अच्छा काम करेगी। और साथ में एक प्रयोग कर सकते हैं, वो प्रयोग क्या है कि ये जो नीम है, नीम की पूरी पंचांग लेनी है, यानी नीम का पत्ती लेंगे, नीम का फल लेंगे, नीम के छिलके लेंगे, है ना? इन सभी को, नीम के फूल की जो होती है, कोपली होती है, सब सभी को क्या करना है, जैसे 100 ग्राम आपने लिया तो 100 ग्राम तेल में पका लीजिए, सरसों तेल में। और अगर इसको खुजली पर यूज़ करते हैं तो आपके खुजली में बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत ज़्यादा लाभ करता है और मैं देखा हूँ कि अच्छे से अच्छे खुजली को ये ठीक कर देता है। अब आते हैं कि जिनको क्या होता है कि दस्त होते हैं, वो ब्लड ब्लड निकलती है, तो पतझड़ के मौसम में, जब पतझड़ का मौसम आता है तो नीम का छाल ले लीजिए और इसको पाउडर बना करके आप रख लीजिए, इसको छाल को बारीकी पाउडर बना के रख लीजिए और बारीकी एकदम कपड़छन होना चाहिए। 2-2 ग्राम की मात्रा में दिन भर में 3 से 4 बार लगातार लेंगे तो आपके जो खूनी दस्त हो रहे हैं वो बंद हो जाते हैं। एकदम शर्तिया इलाज करेगा ये, बहुत अच्छा है। लेकिन पतझड़ के मौसम में ये वाला प्रयोग ज़रूर करेंगे, छाल को रखेंगे आप। अब मैं बात करता हूँ कि जिनको गठिया रोग होती है, जिनको गठिया हो जाती है, वो क्या करेंगे कि सरसों के तेल में ही नीम के जो कोपले होते हैं, इसके जो कोपले होते हैं, देखिए इस टाइप से कोपले रहते हैं, ये छोटे-छोटे जो निकले हुए हैं, इस टाइप से कोपले रहेंगे, थोड़ा-सा रेडपन लिया रहेगा हल्का। देखिए जैसे मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, इस टाइप से। इनको आप पका लीजिए, इस कोपले को पका लीजिए और साथ में लहसुन पका लीजिए, बस 2 चीज़ पका लीजिए सरसों के तेल में। लहसुन 1-2 पोटली डाल सकते हैं, 1 पोटली डालिए। अब इससे
उस पे मालिश कीजिए और साथ में इस तेल से ही आप भाजी-उजी बना कर के खाइए, इसी तेल से। तो आपको देखते हैं कि गठिया में बहुत ज़्यादा आराम करता है, बहुत आराम देगा आपको, बहुत बेनिफिशियल साबित होती है। अब मैं बात करता हूँ कि आपका खूनी दस्त हो गया, गठिया हो गया, अब हम जिनको गले में सूजन हो जाती है, सोथ हो जाती है और दर्द होती है, तो वैसे में क्या कीजिए कि आप नीम के पत्ती लीजिए कुछ, उसको पेस्ट बनाइए, जैसे 10 ग्राम पत्ती लिए पेस्ट बनाए, उसको 2 कप पानी में उबाल करके हाफ कप कर लीजिए। हाफ कप करने के बाद थोड़ी सी उसमें हल्का हल्दी हम डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे और 1-2 चम्मच शहद मिक्स करके अगर हम धीरे-धीरे इसको लेते हैं तो ये जो अंदर में जो सूजन हो जाती है, वो गले में जलन भी होती है ऐसे में, तो वो गलन सूजन में आपको बहुत ज़्यादा लाभकारी करेगा, बहुत ज़्यादा लाभकारी करता है। अब जैसे लोग लोग को देखते हैं कि गिल्टियाँ हो जाती है, सूजन हो जाती है, तो वो सूजन बहुत चीज़ों से नहीं जाती है, तो वैसे अवस्था में भी आपको नीम बहुत हेल्प करेंगे। करेंगे आप क्या कि नीम के पत्ती को वो दरदरा पीस लेंगे और इसमें फिर सेंधा नमक और कड़वे तेल यानी सरसों का तेल मिक्स करके इसको पकाएँगे और साथ में थोड़ा-सा हल्दी दे देंगे। अगर आंबा हल्दी मिल गया तो अति उत्तम है, नहीं तो जनरली आपके घर की हल्दी है, तो वो हल्का थोड़ा-सा भूनेंगे और इसके बाद उस फोड़े पे, उस गिल्टियाँ पे बाँधेंगे। थोड़ा-सा बढ़ता हुआ नज़र आएगा शुरू-शुरू, क्योंकि खून की संचार को बढ़ाता है तो थोड़ा-सा उसमें हल्का फैलाव आएगा, थोड़ा-सा। लेकिन 1-2 दिन के बाद सर्तिया लाभ होगी, बहुत अच्छा लाभ होगा। तो आप इस चीज़ को प्रयोग को कर सकते हैं जो बहुत बेनिफिशियल है। अब मैं बात करता हूँ कि जिनको सोराइसिस होता है, आप जानते हैं कि सोराइसिस ठीक होती ही नहीं है, बहुत ही भयंकर बीमारी है, लेकिन आज आप सोराइसिस को भी नीम से ठीक करेंगे। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे कि 40 दिन तक लगातार कम से कम नीम की क्वाथ बना करके आपको पीनी है और साथ में नीम का तेल का प्रयोग करना है, लगाना है। और एक आती है धमासा बूटी, धमासा धमासा और जमासा होता है, जमासा में 2 काँटे होते हैं, धमासा में 4 काँटे होते हैं। अक्सर हमारे जो पंसार वाले हैं वो गलती कर बैठते हैं या उनको पता नहीं होता है, तो वो जमासा ही देते हैं धमासा के नाम पे। तो ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और लोगों को बोलेंगे कि इसमें 4 काँटे वाले हैं, 2 काँटे वाले हैं। 4 काँटे वाले धमासा होते हैं। अक्सर ये राजस्थान और ये सूखे जो है मरुस्थल एरिया उसमें ज़्यादा धमासा होते हैं और ख़ास करके धमासा जो होते हैं, जब गेहूँ की कटाई होने लगती है तो धमासा जनरली मिलते हैं। जैसे हमारे आस-पास बहुत सारे पेड़-पौधे दिख रहे हैं, इस टाइप से धमासा मिलते हैं। तो धमासा को लेनी है, 1-1 चम्मच उसको उबाल करके उसको पीजिए, सुबह-शाम उसके काढ़ा पीजिए और साथ में एक प्रयोग कीजिए, पेट को साफ़ करेंगे उससे। उसमें क्या करेंगे कि भूमि अमलकी लेंगे, भूमि आंवला होता है, वो आप एक साथ जैसे भूमि आंवला आपने ले लिया 1 चम्मच, छोटे चम्मच से। इसके बाद पुनर्नवा होता है, वो 1 चम्मच ले लीजिए। इसके बाद बकोई ले लीजिए 1 चम्मच, सरपुंखा ले लीजिए 1 चम्मच। इस टाइप से इन सभी को मिलाइए और 2 चम्मच अमलतास की फली, अमलतास के गुद्दे लेकर के इसको उबालिए 300 एमएल पानी में और लगभग इसको 100, 150 एमएल, 100 एमएल कर लीजिए, 50-50 एमएल 2 बार पीजिए, तो ये पेटों को भी साफ करेगा और लीवर को बहुत अच्छा कर देगा, क्योंकि अक्सर सोराइसिस और स्किन की जो भी प्रॉब्लम होती है वो लीवर से होती है। तो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ मैं बताया हूँ, सोराइसिस को जड़ मूल से समाप्त कर देंगे और 1-2 महीना प्रयोग कीजिए, आपको अजूबा लाभ होगा। आज तक जितना आपने मेडिसिन यूज़ किया होगा, ये पूरे भारतवर्ष में दौड़ करके, उससे सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज़ मैंने बताया हूँ और जहाँ तक मैं देखा हूँ कि टेक ओवर किया हूँ चीज़ों के। अब मैं बात करता हूँ कि लोगों को बवासीर हो जाती है, बवासीर। अब बवासीर को हम कैसे ठीक करेंगे? बवासीर के हम बहुत अति गुणकारी नुस्खा बता रहा हूँ नीम के सहायता से। इसमें करना क्या है कि सबसे पहले तो जिनको बवासीर है, वो नीम के 2-4 पत्ती को अगर उबाल के पीते हैं और ठंडा करके पिएँगे तो उनको बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा। लेकिन एक चूर्ण बनाइए, आपके लिए एक टैबलेट बना लिए गोली, वो बहुत अच्छा काम करेगा। इसमें कुछ सामग्री लिखा रहा हूँ जो नोट कर लीजिएगा। किसी को देंगे आपके माने आपको वो सहराएगा, बोलेगा कि इतना बढ़िया मुझे नुस्खा दिया, मुझे तो आपने बचा लिया बवासीर से। इतने बेहतरीन चीज़ देंगे, बवासीर हो, चाहे भकंदर हो, चाहे फिस्टुला हो, अथी फेसर हो, सभी चीज़ों पे ये बहुत रामबाण काम करती है। ब्लड जो आ रही है उसको भी रोक देती है, क्षमता रखती है। इसमें क्या करना है कि नीम का बीज ले लें, 50 ग्राम नीम का बीज ले लें और 50 ग्राम आप बकायन का बीज ले लें।
ये दोनों में कन्फ्यूजिंग भी रहती है लोगों को। बकायन अलग होती है, नीम अलग होती है। बकायन को महानीम बोलते हैं और ऐसे सिंपल नीम जो हमारे हाथों में देख रहे हैं आप। तो ये दोनों का पाउडर करेंगे। इसके बाद शुद्ध रसौत ले लीजिए। दुकानदार से पूछिएगा कि हमको शुद्ध रसौत चाहिए, क्योंकि आपको खाने में यूज करना है। तो 50 ग्राम शुद्ध रसौत ले लीजिए। और रीठा जो छिलका होता है, इसकी आप भस्म बना लेंगे, यानी इसको जला लेंगे मिट्टी के बर्तन में डाल के। तो वे भी 50 ग्राम ले लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट रहेगा, वो ले लीजिए। इसके बाद काली हरड़ होती है, छोटी हरड़, वो भी उसको 50 ग्राम लेके घी में बढ़िया से भून लीजिए। और इसके बाद उसका भी पाउडर बना दीजिए, क्योंकि ये सभी एक साथ ही मिक्स होंगे। इसके बाद आप खुरासानी अजवाइन ले लेंगे। 20 ग्राम खुरासानी अजवाइन ले लें। और चाहेंगे तो 10 ग्राम शुद्ध गुग्गुल ले लें, शुद्ध गुग्गल। बस इनको सबको मिक्स करेंगे। और 5 ग्राम आप ले लेंगे बढ़िया क्वालिटी का हींग, उसको भी घी में भून लेना है। सबको मिक्स करके बढ़िया से, और इसका वो पाउडर बन जाएगी। अब इस पाउडर को मुनक्के के सहायता से, हाँ एक चीज और मैं भूल गया, एलवा होता है जो एलोवेरा से बनता है, जिसको मुसब्बर बोलते हैं। तो इसमें 10 ग्राम मुसब्बर भी डाल दीजिए, एलवा भी डाल दीजिए। पाउडर बन गया बढ़िया से। अब आप मुनक्के के सहायता से, जो मुनक्का होता है उसकी सहायता से छोटी छोटी चने के बराबर गोलियां बना लीजिए। और ये अक्सर नुस्खा बता रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ये सब नुस्खा से लोग बड़े बड़े वैद्य बन जाते हैं, बवासीर के बड़े वैद्य बन जाते हैं, और उनके पास भीड़ लगी रहती है। और आप लोग रखिए इसको बना करके, वन ऑफ द पावरफुल चीज़ है। और इसको सुखा लीजिए पेपर पे। और फिर इसके बाद इसको, जिनको बवासीर है, छाछ होता है ना, छाछ मट्ठे जिसको बोलते हैं, जो दही से बनाई जाती है, छाछ की सहायता से। जैसे छाछ बनाएंगे कैसे, जैसे 250 ग्राम दही लेते हैं तो करीब करीब 1.5 से 2 लीटर पानी डालिए और छाछ को बनाइए। उसमें जीरे के पाउडर डालिए, थोड़ी सी काला नमक डाल करके इस छाछ को पीजिए इसके सहायता से। तो आपके लिए बहुत लाभकारी है। और मैं इसका और बता देता हूँ, जिनको आर्किटेरिया होती है, शीतपित्त होती है, वो क्या करेंगे कि दूध के सहायता से 1 से 2 गोली लेंगे तो उनके आर्किटेरिया भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, बहुत बेनिफिशियल काम करती है। और जिनको कब्ज हो रही है, तो वो गर्म पानी से पिएंगे तो उनकी कब्ज दूर हो जाती है। यानी ये आपने टैबलेट बनाया, ये इतनी अति गुणकारी है कि आपने किसी का कब्ज ठीक कर दिया, क्योंकि बवासीर भी कब्ज की सहायता से होती है। बवासीर, भकंदर वगैरह सब में आपने प्रयोग किया। और इसके बाद आपने आर्किटेरिया, जो शीतपित्त से लोग परेशान होते हैं, किसी भी दवाई से नहीं ठीक होती है, तो वो ठीक हो जाती है। और साथ में शीतपित्त में अगर हेल्प करना चाहते हैं तो थोड़ी सी प्याज की रस में, अगर हम प्याज की रस और सरसों के तेल मिक्स कर लेते हैं और अगर उसको लगाएंगे तो हेल्पफुल हो जाती है आर्किटेरिया में। बस मैं इतना ही अभी बताना चाहूँगा। ऐसे तो नीम की बहुत सारे विशेषता हैं और कुछ हम इधर उधर के नुस्खे छोटा छोटा बताया हूँ, इसको ज़रूर नोट कर लेंगे, क्योंकि एसोसिएट था तो मैं सोचा कि आपको अच्छा से अच्छा रेमेडीज मिले, ताकि आप घर बैठे अपना खुद का इलाज कर लें। इसलिए मैं ये सब चीज़ बताया हूँ। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, आपसे मिलूँगा दूसरे प्लांट, और फिर मैं कुछ अच्छे प्लांट लाऊंगा जिसका नाम आप जानेंगे और वो अति गुणकारी रहेगा आपके लिए, आपके सेहत के लिए। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय आरोग्य तत्व। थैंक यू।